तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ का टॉपिक हिस्टोग्राम। दोस्तों ये चैप्टर क्लास 8 में डाटा हैंडलिंग चैप्टर में आता है, जिसमें हमें हिस्टोग्राम बना के दिखाना होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट आए कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं, तभी मैं ये वीडियो आपके साथ लेकर आया हूं। दोस्तों क्लास 8 में हिस्टोग्राम बनाना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यदि हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम बहुत ही आसानी से हिस्टोग्राम बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे राइट हैंड साइड मैंने कुछ गोल्डन रूल्स लिखे हैं। बस आपको ये 5 रूल समझने हैं। इसके बाद कभी भी आपको हिस्टोग्राम बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आइए जानते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के बारे में। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे एक साइड बार ग्राफ बना है और एक साइड हिस्टोग्राम बना है। तो जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो मेन डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, वो है कि बार ग्राफ में जब हम बनाते हैं तो बीच में हम स्पेस छोड़ते हैं, बट हिस्टोग्राम में हम कोई भी स्पेस नहीं देते हैं बनाते वक्त। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हिस्टोग्राम होता है ये हमेशा ग्रुप डाटा पे बनाया जाता है। इसमें आपको एक ग्रुप डाटा दिया होगा जिसको आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होगा और फिर आपको ये हिस्टोग्राम बनाना होगा। बट बार ग्राफ में क्या होता है कि बार ग्राफ में आपको आइटम दे दिए और एक जगह फ्रीक्वेंसी दे दी, तो आपको अब इसके अकॉर्डिंग बार ग्राफ बनाना है। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं दो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में। आइए इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए कि मेरे पास एक ये कलर है, कलर के आइटम्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए एक साइड मेरे पास ये आइटम्स है और ये फ्रीक्वेंसी है। जब ऐसा सिनेरियो होता है तो हमें बार ग्राफ बनाना होता है। जब हम बार ग्राफ का यूज करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए, किसी भी चार्ट को दिखाने के लिए इस सिनेरियो में। अब आइए इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक इंटरवल, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो क्लास इंटरवल जो दे रखा है, जब ऐसे सिनेरियो होता है जिसमें क्लास इंटरवल आपको दे रखा है, तो इस सिनेरियो में हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। जो आज का हम क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें एक रो डाटा दे रखा है, जिसको सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे। चलिए चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसके गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सबसे पहले यदि आपके पास कोई ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रो डाटा दे रखा हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अरेंज करना है उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। जब आप उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें से हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू अरेंज करने के बाद, पता करने के बाद, आपको अपने डाटा के अकॉर्डिंग ही क्लास इंटरवल डिसाइड करना है। ये आपका क्लास इंटरवल 10 का गैप भी हो सकता है, 5 का गैप भी हो सकता है। एज पर भी डाटा जो आपके पास डाटा अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लास इंटरवल डिसाइड करना होगा। जब आप क्लास इंटरवल डिसाइड कर लेंगे, इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाना होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो ये 5 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी हिस्टोग्राम को बनाने के लिए। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 आर। तो ये क्लास 8 के 30 स्टूडेंट का हमें वेट दे रखा है और हमें बोल रखा है कि प्रिपेयर दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रा हिस्टोग्राम। तो देखिए सबसे पहले हम वही करेंगे, जो स्टेप फॉलो करेंगे वन बाय वन। तो सर स्टेप वन में हमें लिखा था अरेंज डाटा इन दी असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हमने जो ये रो डाटा दे रखा है, हमने इसे पूरा असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। जब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया, अब हमें निकालना है, अगला स्टेप है आइडेंटिफाई दी हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू लिखनी है, जो कि मुझे जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लूंगा तो मुझे आसानी से पता चल जाएगा कि डाटा में मेरी हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो मेरी डाटा में, इस डाटा में हाईएस्ट वैल्यू है 68 और लोएस्ट वैल्यू है मेरी 36। इतना करने के बाद अब हमें क्लास इंटरवल डिसाइड करना है। तो क्लास इंटरवल देखिए कि जैसे मुझे पता चल रहा है मेरी लोएस्ट वैल्यू 36 है और हाईएस्ट वैल्यू मेरी 68 है और बीच में मेरे पास नंबर है 37, 38। तो मेरे लिए जो सुटेबल होगा, मेरे लिए सुटेबल होगा क्लास इंटरवल 35 टू 40, 40 टू 45 एंड ऐसे कैरी, ऐसे ही मुझे लेना होगा। इसमें आप पे डिपेंड, आपके पास जो डाटा होगा उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह से डाटा दे रखा है। यदि आपके पास 10-10 के डिफरेंस में डाटा है तो आप उसको 10-10 के गैप में ले लीजिएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा जो लोएस्ट मार्क्स है, लोएस्ट वैल्यू है, वो मेरे पास 36 है। तो मेरे पास, मैंने 35 से 40 तक ले लिया और मैं ये हाईएस्ट वैल्यू मेरी 68 है, तो मैं 70 तक जाऊंगा। तो देखिए कैसे बनेगा अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि थर्ड स्टेप के बाद जब हमने क्लास इंटरवल निकाल लिया, अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, टेबल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना रखा है, इससे देखते हैं।
अब देखिए मैंने आपको जैसे ही बताया कि मेरा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो 36 थी, तो मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिया 35 से 40, 40 टू 45, 45 टू 50 एंड सो ऑन। लास्ट मैंने लिया 65 टू 70। क्यों लिया मैंने लास्ट 65 टू 70? क्योंकि मेरे पास जो आखिरी हाईएस्ट डिजिट है वो 68 ही है, इसलिए मैंने ये वैल्यू लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें पहले मुझे देखना है 35 से लेके 40। तो 35 से लेके 40 के बीच में कितने बच्चों का वेट था, ये मुझे अपने डाटा को देख के पता चलेगा। तो देखिए 35 से 40 के बीच में मेरे पास तीन बच्चों का 3 स्टूडेंट थे जिनका वेट 35 से 40 के बीच में था। तो यहाँ पे हमें 3 टैली मार्क्स डाल के यहाँ पे 3 लिख लेना है। ऐसे ही दोस्तों आपको सबका देखना है। एक बात और याद रखिएगा, जब आप ये डाटा चेक करेंगे कि 35 से 40 के बीच में कितने बच्चों का वेट है, तो 40 जो है आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 40 आपका नेक्स्ट वाले कॉलम में इंक्लूड होगा। सिमिलरली कि 45 का आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 45 आपका थर्ड वाले में होगा, 50 आपका थर्ड वाले में नहीं होगा, 50 आपका फोर्थ वाले में होगा। तो ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक और बात जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि टैली मार्क्स किस तरह से डालने हैं। टैली मार्क्स को भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। मानिए कि आपके पास 5 टैली मार्क्स आपको डालने हैं, तो याद रखिए कि जब आप ये 4 टैली मार्क्स डाल देंगे तो फिफ्थ वाला जो डलेगा वो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसको आप फिफ्थ मानेंगे। और ये क्रॉस भी पूरा एंड से लेके इस एंड तक होना चाहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक होना चाहिए, तभी वो फिफ्थ वाला माना जाएगा। इसको क्रॉस कटिंग भी बहुत जरूरी, इसको जो काटना होता है इसका भी एक मेथड है, आप ऐसे बीच में से नहीं काट सकते, आप एकदम स्टार्ट से एंड तक काटेंगे। तो ये दो चीजें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते वक्त आपको ध्यान में रखनी है। जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे तो ये ही इसकी मदद से ही आप ग्राफ बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम को देखने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, जो नीचे आप आपने क्लास इंटरवल बनाया था वो क्लास इंटरवल वेट आपको नीचे लिख लेना है, और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको इस साइड लिख लेने हैं वाई एक्सिस पे। ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस होता है। तो देखिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था वो था पहला 35 से 40, 35 से 40 हमारे पास 3 स्टूडेंट थे, तो मैंने वही यहीं पे दिखाया कि 35 से 40 हमारे पास 3 स्टूडेंट है। जो मैंने यहाँ ऊपर 3 लिखा है ये, इसको ग्रिड बोलते हैं। ये आप ना भी लिखें तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऐसी हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देख के आपको हिस्टोग्राम बनाना होगा। अगला देखेंगे 40 से 45, तो यहाँ पे है कितने स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, तो वही मैंने यहाँ पे दिखाया है 40 से 45 2 स्टूडेंट। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि बीच में किसी में गैप नहीं देना, आपको आपको सारे इकट्ठा बनाना है। और एक और चीज का याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो था ये पॉइंट होता है ओरिजिन का पॉइंट होता है, और यहाँ पे आपको क्योंकि ये जो है 35 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा जिसे हम किन्क बोलते हैं। जब आप इतना कर लेंगे इसका मतलब यही होता है, क्योंकि हमारा जो है स्टार्ट हो रहा है 35 से, तो ये गैप को कन्वर्ट करने के लिए हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ऐसे ये हमारा पूरा हिस्टोग्राम तैयार हो जाता है। आपको ऐसे बना के आना है अपने अपने क्लास 8 के एग्जाम में या क्वेश्चन में, जब भी आप हिस्टोग्राम का करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।